मेरे प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, मैं इस वक्त मेरे पर्सनल फेसबुक पेज के ऊपर से मैं लाइव आया हूं और हर संडे के दिन ये बातें मैं करते रहता हूं। और वैसे भी मैं एक टॉपिक चला रहा हूं इतने टाइम, और हफ्ते में 3 दिन वो भी बातें मैं करते रहता हूं। टॉपिक का नाम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। ये टॉपिक चल रहा है, लगभग 12 सरमन हो गए इसके ऊपर। और अभी इस वक्त जो मैं बातें कर रहा हूं भजन संहिता के ऊपर से, और इसके ऊपर भी 3 अध्याय पूरे हो गए, 1, 2 और 3। भजन संहिता अध्याय 1, 2 और 3। आज भजन संहिता अध्याय 4 इस टॉपिक को मैं लेने जा रहा हूं। यदि आपने जो मेरा ये YouTube चैनल है, जो कि ये लाइव फिनिश होने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और इसको मैं अपने YouTube चैनल गॉड्स लव मैसेज यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूं। यदि आप मुझे YouTube चैनल पर भी देख रहे हैं तो मैं दोनों जगह पर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ और आज की बातें हम जान लेते हैं, समझ कर लेते हैं। भजन संहिता अध्याय 4, इसके अंदर से हम बातें आज जानकर लेने वाले हैं और इसको हम समझ कर अभी ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट भजन संहिता अध्याय 4 की तरफ। तो चलिए खोलिए अपना किताब और निकालिए भजन संहिता अध्याय 4 और पढ़ लीजिए। देखिए भजन संहिता अध्याय 4, इसके अंदर राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान या एतान एजरावंशी का मश्किल, इसके नाम से इसको हम पढ़ते हैं वहां पर। और इस भजन के मुख्य 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं इस भजन को, यानी कि भजन संहिता अध्याय 4 को 3 भागों में हम इसको विभाजित करके देख सकते हैं। पहला भाग, इसमें दाऊद परमेश्वर से बातें करता है और ये बात आपको पढ़ने के लिए मिलेगी अध्याय भजन संहिता अध्याय 4 और वचन 1 के अंदर। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से बातें कर रहा है और वचन 2 से लेकर 5 तक के अंदर आपको ये बात पढ़ने के लिए मिलेगी कि दाऊद लोगों से बातें कर रहा है। और तीसरा भाग इसमें देखने के लिए मिलता है कि फिर वचन 6 से लेकर 8 तक दाऊद फिर परमेश्वर से बातें कर रहा है। तो ये 3 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। वचन 1 में परमेश्वर से बातें कर रहा है, 2 से 5 तक लोगों से बातें कर रहा है और 6 से 8 तक वो फिर वापस परमेश्वर से बातें कर रहा है। तो चलिए फिर वचन 1 इसको अब हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब आप मुझे उत्तर दे। जब मैं सकीते में पड़ा तब आपने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। दाऊद कह रहा है, हालांकि दाऊद उन लोगों से घिरा हुआ है, अविश्वास और निराश। देखिए यहां पर कि दाऊद उन लोगों से घिरा हुआ है जो अविश्वास और निराशा व्यक्त करते हैं। ऐसे लोगों से दाऊद यहां पर घिरा हुआ है। तो दाऊद 4 तरीकों का उपयोग करता है यहां पर। अधर्मी लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, जो हमें भी करना चाहिए। और दाऊद बता रहा है अधर्मी लोगों को कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ सके। अब यहां पर सबसे पहले दाऊद उनकी गलती की ओर इशारा करता है पद 2 के अंदर, और अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद बातें करता है। कहां? पद 3 के अंदर। और उन्हें समझाता या उपदेश देता है। तो ये बात कहां पढ़ने को मिलते हैं? यानी कि वचन 4 और 5 के अंदर। और अपनी गवाही भी देता है। ये बात पढ़ने के लिए मिलते हैं वचन 7 और 8 के अंदर। और वचन 2 में हमें यह पढ़ने के लिए मिलता है, हे मनुष्य के पुत्रों। देखिए, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे
और झूठी युक्तियों के खोज में रहोगे। ये बात हमें पढ़ने के लिए मिल रही है भजन संहिता अध्याय 4 और वचन 2 के अंदर। इस भजन में अधर्मी लोगों की 3 गलतियों का वर्णन किया गया है। अगर इसको हमको बताना है, देखना है तो देख सकते हैं। तो पहली गलती यह है कि परमेश्वर की महिमा का अनादर करना, वचन 2 में हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है। और दूसरी बात, व्यर्थ बातों से प्रीति रखना। और तीसरी बात भी यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है कि झूठी युक्तियों के खोज में रहना। तो वचन 2 में यही हमें बात पढ़ने के लिए मिल रहा है कि तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति के खोज में रहोगे। इस वचन में से हमें यह सीखने को मिलता है, जो लोग परमेश्वर की महिमा का आदर नहीं करते उनका जीवन खाली है, आशा रहित है और बिना परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। जैसा कि इन वचनों में लिखा है, आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की किताब अध्याय 62 और वचन 9 के अंदर आपको यह बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या सबोपदेशक अध्याय 1 और वचन 2 और अध्याय 2 और वचन 11, यहां पर आप इसको पढ़िए, आपको यहां पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें एक बात हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है कि झूठ इस शब्द का अर्थ कभी कभी इब्रानी भाषा में झूठे भगवान के लिए किया गया है या होता है। अब चलते हैं हम वचन 3 की तरफ। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यहोवा ने यानी कि परमेश्वर ने यहोवा ने भक्तों के लिए अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। तो ये यहां पर जो दाऊद का विश्वास दिख रहा है, ये विश्वास आज हमारे अंदर भी होना चाहिए कि पृथ्वी में हर जगह परमेश्वर के खास लोग हैं पृथ्वी के ऊपर। जैसे कि आज हम विश्वासी भाई कि हर जगह परमेश्वर के खास लोग हैं और वही लोग परमेश्वर का खजाना है और उसकी महान कृपा और प्रेम की वस्तु है। तो यह अगर बात आपको जाननी है कि हम मसीह विश्वासी परमेश्वर की खजाना है या उसकी महान कृपा और प्रेम की वस्तु है, यह बात अगर आपको जानना है तो निर्गमन की किताब अध्याय 19 और वचन 5 पढ़े, आपको यही बात यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। क्षमा करिए, निर्गमन की किताब अध्याय 19 और वचन 5, आपको यही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और तीतुस की किताब अध्याय 2 और वचन 14 और पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 9 आप पढ़िए, आपको यही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि हम परमेश्वर का खजाना है और उसकी महान कृपा और प्रेम की वस्तु है। तो अगर दाऊद के जीवन में कोई ऐसा पाप होता जिसे उसने स्वीकार न किया हो और उसे क्षमा ना मिली हो, तो ऐसा विश्वास नहीं हो सकता था। जैसा कि इस भजन में हम देख रहे हैं कि वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब मैं पुकारो हे यहोवा, जब मैं यहोवा को पुकारो तब वह सुन लेगा। तो यह विश्वास आज हमारे अंदर भी होना चाहिए। और दाऊद के अंदर अगर ये विश्वास नहीं होता तो उसके पास वो आत्मविश्वास भी नहीं होता और ना ही आज किसी विश्वासी को ऐसा होना भी चाहिए। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो इस भजन के तरह हिसाब से और उस विश्वास से कि परमेश्वर ने हमारे पापों को स्वीकार किया है और उनको क्षमा भी किया है, ये विश्वास के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और विश्वास से प्रार्थना करती रहनी चाहिए। और
और यह बात अगर आपको जाननी है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 66 वचन 18 और 19 आप यहां पर इसको पढ़ भी सकते हैं। अब चलते हैं हम वचन 4 की तरफ। चलिए, कांपते रहो और पाप मत करो, कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कांपते रहो, हम वचन में पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग पाप करते हैं और कांपते नहीं, इसलिए वे पाप करते ही रहते हैं। तो ये बात हमें यहां पर जानने के लिए मिल रही है। जब हम लेटने या सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तब हमें मन ही मन परमेश्वर के कामों के बारे में सोचना चाहिए। और यदि हम हमेशा सोचे तो फिर वो डर हमारे अंदर आएगा, वो कांपना क्या होता है हमें समझ में आएगा। तो ऐसा करना चाहिए। अब चलते हैं हम वचन 5 के अंदर। देखिए यहां पर लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। दाऊद अभी भी जरूरत और संकट के समय में प्रार्थना के जवाब पाने के बारे में बोल रहा है। हम जान रहे हैं इस वचन के अंदर से कि संकट के समय प्रार्थना के जवाब पाने के बारे में यहां पर दाऊद बोल रहा है। अब सवाल उठ सकता है कि धर्म के बलिदान क्या है। अगर आपको जानना है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 51 और वचन 17 आप पढ़ सकते हैं, या मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता की किताब अध्याय 51 और वचन 17, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है 51 और वचन 17, यहां लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो वचन स्पष्टता से बता रहा है। तो हमें किस बात का बलिदान देना है? तो बलिदान ये देना है कि हम जो हमारा मन टूट जाता है और हमें कहीं से भी कुछ सहायता नहीं मिलती है, तो ऐसे टाइम पे सही मौका है हम उस परमेश्वर के पास जाए एक टूटा मन लेकर के। और एक मिनट, और अगर पढ़ना है तो इब्रानियों की किताब अध्याय 13 और वचन 15 और 16, इसको भी हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 15 वचन, इब्रानियों 13 और वचन 15 और 16, इब्रानियों की किताब अध्याय 13 वचन 15 और 16, यहां पर लिखा है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए यहां लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। तो वचन में हम पढ़ रहे हैं कि स्तुति रूपी बलिदान और अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का, यानी कि परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं। और वचन 16 में लिखा है कि पर भलाई करना और उद्धारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आज जगत के बहुत सारे भाई और कुछ ही बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर को कौन सा बलिदान चाहिए? भलाई करना और उद्धारता, ये बलिदान आज हमारे परमेश्वर को चाहिए। तो चलिए फिर आगे चलते हैं वचन 6 के अंदर। और वचन 6 में हमें पढ़ने के लिए यह मिलता है, बहुत से है जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। बहुत से है जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, आप अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए। वचन में पढ़ रहे हैं हम, और यहां पर अगर इसको जानना है और समझना है तो लोगों पर परमेश्वर के चेहरे का चमकना उनके पक्ष और उनकी स्वीकृति को दर्शाता है। आज सभी विश्वासियों पर परमेश्वर ने अपने मुख का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
चमकाया है। तो परमेश्वर का प्रकाश आज आकर हमारे ऊपर कैसे चमके? तो कैसे चमकेगा? जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो वो प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा भी नहीं। तो हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रकाश सारी मानव जाति के ऊपर परमेश्वर ने चमकाया है। अब वचन 7 के अंदर हम चलते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, आपने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मदों की बढ़ोतरी से होता है। अन्न और दाख मदों की बढ़ती से होता था। अब सच्चा और स्थायी आनंद, सच्चा और स्थायी आनंद हमारे हृदय में परमेश्वर के कार्य का परिणाम है। या यहां पर यह बात नहीं धन या समृद्धि का बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर यह बात हमें और जानने की मिल रही है कि यह परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का परिणाम है। कैसे? आज जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस विश्वास का यह परिणाम है। और अगर इसको आपको देखना है तो पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 8 आप पढ़िए, आपको यह बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं हम वचन 8 के अंदर। वचन 8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। और वचन में हम पढ़ रहे हैं कि केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। यह एक सच्चे विश्वासी जो परमेश्वर पर जो एक सच्चे विश्वासी परमेश्वर में भरोसा करते हैं, ये बड़ी परेशानी भी यानी कि उनके जीवन में बड़ी परेशानी भी रहती है तो भी आनंद और शांति का अनुभव करने पाते हैं। तो ये बात इस भजन संहिता के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिल रही है। और हमने जाना कि पहले दाऊद परमेश्वर से बात करता है, फिर दाऊद लोगों से बात करता है और फिर उसके बाद फिर दाऊद परमेश्वर से फिर से बात करता है। यह बात इसके अंदर हम देख रही है। और इसके अंदर खास बात हमें जानने के लिए क्या मिलेगी कि अगर परमेश्वर का प्रकाश आज हमारे ऊपर चाहिए तो वो प्रकाश आज हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर चमका सकता है। तो फिर हम क्या करें? तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, इस जुबान से और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा, उस बात को अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे ही दिन जिंदा हो उठा और वो एक दिन हमें क्या करने वाला है? लेने के लिए आने वाला है। और फिर सच्चाई से बुरे कामों से मन फेरना है। और मन फेरना क्या होता है? तो मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आप जाइए, वहां डिस्क्रिप्शन में अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, और उसके ठीक आगे मैं बंडू कामले, हम दोनों के भी नंबर वहां पर आपको मिल जाएंगे। इस भजन संहिता अध्याय 4 के द्वारा जो भी बातें अभी आपने जानी समझी, इससे आपका जो भी कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं, या बाइबल के अंदर से आपका जो भी कोई प्रश्न हो और आपको जानना है और समझ कर लेना है तो इसके लिए भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। हम उसका 100% उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, आपका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सब वीडियो देख सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 1, 2, 3 और आज का जो टॉपिक मैंने लिया भजन संहिता अध्याय 4 इसका अध्याय, ये भी वीडियो YouTube पर जाएगा। वहां प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, वहां आपको ये बातें देखने के लिए सुनने के लिए मिल जाएगी। और जो मैं खास टॉपिक चला रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का उद्देश्य, इसके लगभग 12 टॉपिक सरमन हो गए हैं और ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बातें करेंगे। और वहां पर आप ये सब वीडियो आप मेरे इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं और अपना आत्मिक जीवन मजबूत कर सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।